लड़की से ऊपर से फेंक दिया गया। तो अनेक प्रकार के आदमी आ रहे हैं यहाँ पर, पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए। वीडियोस देखा है, इसमें आधा अधूरा दिखाया जाता है। हो सकता है कि वो महिला ज्यादा कोशिश कर रही होंगी जाके मिलने के लिए। सुरक्षा की चूक हो रही है तभी तो लोगों को फेंका गया। सुरक्षा की चूक तो उसमें फिर बाद में क्या हो जाता है, जब एक बार भगदड़ होगी तो फिर हो गई। गवर्नमेंट को आना चाहिए, यूपी सरकार को सामने आना चाहिए। यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के हम भी भक्त हैं। कि आपको अगर मिलना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट या प्रॉपर स्लिप दीजिए, जिसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ऐसे अगर हर कोई जाके मिलने लगे तो फिर बाबा की सिक्योरिटी के लिए ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पंडाल में 1000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था है, तो प्रशासन को ये चाहिए कि 1000 आदमी ही अंदर एंट्री करे। ऐसा हुआ है तो कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। इस समय हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव पर, जहां पर बागेश्वर धाम की लगातार कथा 10 तारीख से चल रही है और वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जहां पर दिव्य दरबार भी लगा रहे हैं। 12 तारीख को दिव्य दरबार लगा और काफी भीड़ भी देखने को। वहीं पर दिव्य दरबार में बहुत सारे अलग दृश्य देखने को भी मिले और कुछ विवादों में भी आए। सर 12 तारीख को बाबा जी का दिव्य दरबार लगा और दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे हुई और काफी संख्या में भीड़ थी, तो आप यहीं पे थे? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है। बाबा की जो है यहाँ पर बहुत भीड़ थी। संडे को कलश यात्रा निकाला गया, मंडे को था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आ रहे हैं। और आपने जैसे बताया किसी लड़की को जो है रेलिंग के इसमें एक आया है कि बाबा के सेवादारों के द्वारा एक लड़की को रेलिंग से उधर फेंका गया, जो एक विवाद में आ गया। पुलिस प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करने के लिए कह रही है। तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर अनेक प्रकार के भक्त जन आ रहे हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए। जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ लड़की से ऊपर से फेंक दिया गया, तो अनेक प्रकार के आदमी आ रहे हैं यहाँ पर। पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की एकजुटता आना चाहिए। बाबा क्या बोलते हैं, एक साथ रहो। बाबा की बागेश्वर धाम की सरकार है, यहाँ पर देश दुनिया के इंडिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। दिल्ली में प्रोग्राम हुआ, फिर नोएडा में प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको और हमें सुरक्षा बरतने के ही यहाँ पर सावधानी। तो सुरक्षा में चूक होते हुए लग रही है जी, यहाँ पर सुरक्षा की चूक हो रही है तभी तो लोगों को फेंका गया। सुरक्षा की चूक है। आप कैमरा यहाँ घुमाइए, कैमरा जो है यहाँ पर आप घुमाएंगे, देख रहे हैं, सुरक्षा की चूक है। ये सुरक्षा की चूक है कि कई आदमी घर से बेघर हो गए। कई आदमी जो है घर से बेघर हो। घर से बेघर कैसे हो गए? घर से बेघर हो गए ना भाई साहब। अभी जाइए दिल्ली में, कई लोग यहाँ पर आए तो अभी दिल्ली तक नहीं पहुंचे। लोग सुरक्षित भी नहीं है, तो कहीं नहीं सुरक्षा की चूक है। सरकार तो अपना सेवा कर रही है, सुरक्षा दे रही है, लेकिन यहाँ पर आम पब्लिक जो है, अनेक प्रकार की पब्लिक पहुंच रही है, आम जनता की सेवा नहीं हो पा रही है। सुरक्षा की चूक दिखाई दे रही है आपको कि जूते चप्पल छोड़ के कई आदमी अपने घर तक नहीं पहुंचे और यहाँ पर जो है भीड़ हो रही है। मौसम की बात करिए, अच्छा है, सरकार ने यहाँ पर प्रशासन अच्छा व्यवस्था किया है, लेकिन सुरक्षा की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट को आना चाहिए, यूपी सरकार को सामने आना चाहिए। यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के हम भी भक्त हैं। 1200 और 12 से 2000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार तैनात है। पुलिस तैनात है, लेकिन यहाँ पर किसके मन में कौन घुसा है? यहाँ पर लोग भगदड़ करने भी आ रहे हैं। यहाँ पर जो है बागेश्वर बाबा ये नहीं करते हैं कि एक दूसरे से लड़ो, लोग भगदड़ करने भी आ रहे हैं और बाबा का दर्शन करने भी आ रहे हैं। किसके मन में क्या है, क्या चल रहा है? कोई दंगा कराने आ रहा है, कोई कुछ कराने आ रहा है। तो आपने 2 दिन पहले देखा कि यहाँ भगदड़ हो गई, तो भगदड़ कौन कराता है? आपके जैसे, हमारे जैसे आदमी जो है, यहाँ पर अनेक प्रकार के आदमी है। इसे भगदड़ से आपको बचना पड़ेगा। हम भी अपने प्रशासन से टाइट है, अभी अपने मीडिया लाइन से टाइट है। भगदड़ पे क्या कहेंगे? जैसे लगातार मतलब भगदड़ हो जाती है, लोग संभले नहीं संभलते हैं। अपने लोगों की समझ है जी। अपने लोगों में कुछ समझदारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस धाम में हम आए हैं वहाँ शांति के साथ बाबा के दर्शन करें और उनका गुणगान करें। बाबा जी को कल खुद शांत करना पड़ा, सबको बोलना पड़ा कि शांत बैठ जाइए, सब टीवी पे मेरा प्रोग्राम देखिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है सबको। हाँ, ये भी ठीक है। आप घर बैठे भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं, घर बैठे भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। मैं सर के पास भी जाऊंगा। सर, एक खबर लगातार कल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि सेवादारों के द्वारा एक लड़की को गिरिल से उधर कर दिया गया और उसे लाइक फेंक दिया गया, ऐसा करके, तो उसमें क्या कहेंगे? इसकी चूक ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्या चूक तो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, वॉलंटियर भी होते हैं, ठीक है, प्रशासन भी होता है, ठीक है, ये सारी चीज चूक नहीं होनी चाहिए। सभी चीज जो ना एक प्रबंध के हिसाब से क्या होना चाहिए काम, है ना। कल जिस हिसाब से 12 तारीख को भगदड़ यहाँ पर हो गई थी, तो प्रशासन और बाबा जी को खुद बोलना पड़ा था लोगों से। प्रशासन नोएडा का या उत्तर प्रदेश का वो कहाँ गया?
देखो प्रशासन क्या, जब बीच से ही कोई भगदड़ ऐसी हो जाती है कि किसी ने किसी को मतलब कि वो किया, ठीक है, तो उसमें फिर बाद में क्या हो जाता है, जब एक बार भगदड़ होगी तो फिर हो गई, फिर नहीं रुकती वो। नहीं है, क्या कह रहे हैं? वो कंट्रोल में नहीं आती फिर, क्योंकि लोग भगना शुरू करेंगे तो कंट्रोल में कैसे आएगी? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ साथ भगेंगे, लोग देखने के लिए भगेंगे, और भीड़ तो देख ही रहे आप कितनी सारी हो रही है, इस वजह से जनता तो पागल हो ही जाएगी। जिस हिसाब से खबर कल आई थी कि एक लड़की को ग्रिल से उधर फेंक दिया गया, मैंने इन भैया से भी पूछा, उनसे भी पूछा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने वीडियोस देखा है इसमें आधा अधूरा दिखाया जाता है। हो सकता है कि वो महिला ज्यादा कोशिश कर रही होंगी जाके मिलने के लिए, लेकिन सबका एक प्रॉपर तरीका बनाया हुआ है कि आपको अगर मिलना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट या प्रॉपर स्लिप दीजिए, जिसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ऐसे अगर हर कोई जाके मिलने लगे तो फिर बाबा की सिक्योरिटी के लिए ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें लगता है कि बाउंसरों ने किया वो बाबा की सेफ्टी को देखते हुए किया। और आज का सोशल मीडिया पे तुरंत किसी बात का बतंगड़ी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शारीरिक ये जो तत्व हैं, हाँ, वो जब रीडिंग का कमाल है। क्या बोला चाचा? थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था जो है संचालित होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इस पंडाल में 1000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था है, तो प्रशासन को ये चाहिए कि 1000 आदमी ही अंदर एंट्री करे। बाकी कहाँ जाएगा? से दर्शक तो बहुत है ना। बाकी बाबा ये थोड़ी कह रहे हैं, बाबा टीवी पे भी लाइव आ रहा है, घर में बैठ के करें, टीवी पे भी लाइव आ रहा है। थोड़ी सी व्यवस्था संचालित कर दी जाए, कुछ नहीं है। लोगों को अपनी व्यवस्था खुद बनानी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाती हैं और गलत सलत। बिल्कुल सही है। जब राम के साथ रावण भी थे तो रावणी शक्ति भी आएगी। राम के साथ रावण भी थे तो रावणी शक्ति भी आएगी। ये समय से पूर्वांतर चलता आ रहा है, तो ये भगदड़ तो होना ही है। हाँ, भगदड़ होना है, लेकिन उसमें लोगों की तो सुरक्षा पे लोग अधिकतर धाम की कृपा से 95% अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। 5% भगदड़ में थोड़ा सा चोट लग रहा है लोगों का, लेकिन संभाल तो जारी है। तभी तो धाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है, जो इसकी क्या कहें हम, आकाश तक ले पहुंच रहा है। इस सफलता का अपार समूह है जो भगदड़ या चोट खाने के बाद भी तो आ रहे हैं, उनके परिवार के साथ भी आ रहे हैं। जैसे भैया ने बोला अंकल जी ने कि 5% लोगों के सुरक्षा में कहीं चूक हो जाती है, तो क्या लगता है? देखो, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा के दर्शन करने भी आते हैं। कुछ उर्धम्बी भी आते हैं जो उर्धम काटते हैं, हल्ला काटते हैं, खाबों का भगदड़ मचाते हैं। इन लोगों को मेरा विनती है, सभी लोगों से, जितने भगत जन आ रहे हैं या विपक्षी लोग आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे बाबा के विपक्षी लोग भी हैं, बाबा के विपक्षी हैं, सभी को बोलने का विनती, शांति प्रिय से कथा देखें और सुने, और भक्तजनों को भी सुनने दें। मेरा सभी से अनुरोध यही है कि सब शांति से सुने। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, यूट्यूब पे भी और काफी न्यूज चैनल पे भी। कल 12 तारीख काफी भीड़ थी और दिव्य दरबार लगा हुआ था। एक लड़की को सेवादारों के द्वारा ग्रिल से इस तरफ फेंक दिया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो सेवादारों से, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कह रही है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी, अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर सुनने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी करना चाहिए और हमारे लोगों के द्वारा भी इसकी आवाज उठानी चाहिए। जहां भी अगर धर्म के खिलाफ कोई भी अधर्म होता है, कोई भी कृत्य गलत होता है, उसके लिए हमें सबको आवाज उठानी चाहिए। हमारा यही कहना है। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गलती होती है, कोई भी कहीं से त्रुटि करता है, वो पाप का भागी है और उसके लिए दंड मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर जैतपुर गांव में मौजूद थे, ग्रेटर नोएडा के, जहाँ पर लोगों से बात करी। लड़की को सेवादारों द्वारा ग्रिल से बाहर फेंका गया, उस पर लोगों के अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी प्रक्रिया दी, जो जैसे को भी जैसा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो गलत तरीके से वायरल कर दी जाती है और एडिटिंग का भी कमाल दिखाया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इनमें उन लोगों की ही गलती है कि जो जबरदस्ती नियम अनुसार आगे ना जाकर जबरदस्ती आगे जाते हैं, तो फिर उनके साथ तो ये होना ही होता है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम, वीडियो जर्नलिस्ट गजनी वासा के साथ।